4 आश्रम हैं और चारों ही आश्रम बड़े अद्भुत हैं। जिस आश्रम में जो व्यक्ति जी रहे हैं उन्हें उस आश्रम का ठीक से उसके नियमों का उसे पालन करना चाहिए। यदि कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी है तो वो उसका पालन करे। आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ का पालन कीजिए, आप वानप्रस्थी हैं तो आप वानप्रस्थ का पालन कीजिए, आप सन्यासी हैं तो आप सन्यास धर्म का पालन कीजिए। वेद में बड़ा सुंदर सा सूत्र आया, प्रथमो नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जिता धनम, तृतीय नार्जिता कीर्ति, चतुर्थ किम करिष्यति। यदि आप अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या नहीं प्राप्त कर पाए, आज मैं सुबह गुरुकुल के बच्चों के बीच में बोल रहा था, यदि आप अपने ब्रह्मचर्य काल में जन्म से 25 वर्ष के बीच में यदि तुम विद्या प्राप्त नहीं कर पाए, तुम पढ़ नहीं पाए, तो तुम्हारा मनुष्य होना ना होना एक बराबर है। ये वेद कह रहा है, ये वेद का सूत्र है। प्रथमो नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जिता धनम, तृतीय नार्जिता कीर्ति, चतुर्थे किम करिष्यति। तो आप अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थी काल में पढ़ नहीं पाए तो आपका मनुष्य बनना ना बनना एक बराबर है। फिर कई द्वितीय नार्जिता धनम, गृहस्थ में पहुंचकर लोगों से ऋण लेके कर्जा लेके चूल्हा जलाते रहे। एक हट्टे कट्टे इंसान पुरुष होते हुए गृहस्थ आश्रम में तुम धन नहीं कमा पाए, अपनी कमाई से अपना परिवार नहीं चला पाए। वह भी अपने परिवार को चलाने के लिए तुम्हें माता पिता का सहारा लेना पड़ा, तुम्हें मित्रों का सहारा लेना पड़ा, तुम्हें अपने ससुराल वालों का सहारा लेना पड़ा, तुम्हें अपने साधु और भाइयों का सहारा लेना पड़ा। तुम्हारा मनुष्य होना और ना होना एक बराबर है। यदि आपने, वेद क्या कहता है, यदि आपने गृहस्थ को स्वीकार किया है, आप पुरुषार्थी बनिए, आपको कहीं से कुछ भी नहीं लेना पड़े, अपने बलबूते अपने गृहस्थ आश्रम को पार कीजिए। सुन रहा है रे बच्चा, इधर ध्यान दो। ये वेद का एक एक सूत्र है, हमें झकझोर के रख ले। ये बातें आप अपने बच्चों को बताएंगे तो बिना पढ़े रह पाएंगे? वो कभी हो ही नहीं सकता। तो द्वितीय नार्जिता धनम, जितने भी जो अब गृहस्थ में पहुंच रहे हैं, युवा हो गए हैं, 25 के बाद 26 का पहला दिन आपकी जेब में आपकी मेहनत का पैसा होना चाहिए, आपकी कमाई का पैसा होना चाहिए, मम्मी पापा का नहीं, उनका तो बस आशीर्वाद। बहुतों घरों में वैमनस्यता हो रही है मम्मी पापा के धन के ऊपर, भाई भाइयों में बोलचाल बंद हो गई है, पापा से बनती नहीं है, पापा प्रॉपर्टी नहीं दे पाए उसे, इसलिए फिर आप क्या करेंगे? आप, मुझे तो कृष्ण का चरित्र बहुत अच्छा लगता है, ना नंद बाबा का लिया ना नाना जी का लिया, खारे सागर के ऊपर द्वारका बना के तैयार कर दी। इसका नाम है कर्मशील पुरुष। और हम ऐसे गोविंद के, ऐसे कन्हैया के भक्त हैं, गौरव करते हैं, इस बात का गर्व करते हैं कि हम कृष्ण के अनुयायी, हम कृष्ण के भक्त हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को निष्काम कर्म की बात कही। और वो कहते हैं व्यक्ति में निखार आता है जब वो अपने बलबूते मुसीबतों का सामना करता हुआ पार हो जाता है। भगवान कृष्ण के शब्द हैं, जो पुरुषार्थी है रास्ते में से पहाड़ हट जाते हैं। एक कथा आती है, एक ब्राह्मण के बच्चे बार बार खत्म हो रहे थे, उसने आकर भगवान श्री कृष्ण को द्वारका में पुकारा, कहा भगवान प्रसव में ही मेरा बच्चा खत्म हो जाता है और मेरे कई बच्चे खत्म हो गए। और भगवान यज्ञ में बैठे थे उस समय, उन्होंने उठने की कोशिश करी तो अर्जुन का अहंकार बोला, कहा कि जब तक ये गांडीव लिए हुए आपका भगत खड़ा है तो आपको फिर खड़े होने की जरूरत क्या है? मुझे आप आज्ञा दीजिए, आप अच्छे काम कर सकें लेकिन उसमें अभिमान नहीं होना चाहिए। अर्जुन का अभिमान बोला। उधर प्रसव का समय था, अर्जुन ने बहुत बड़ी सेना के साथ गांव को, नगर को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन प्रसूत का घर में से बच्चे का हरण हो गया। रो गर्राई पड़ी जोर से। उस ब्राह्मण ने कहा, रे नपुंसक कहीं के, ऐसे ही तू अपने गांडीव के ऊपर इतना अभिमान करता है? तू तो कह रहा था कि हवा को अंदर पास नहीं होने दूंगा, प्रवेश नहीं होने दूंगा, और मेरे बच्चे का हरण हो गया। इतना सा मुंह अर्जुन का रह गया।
पारथ लज्जित होकर के भगवान के पास आए और भगवान ने कहा, अर्जुन यह काम बड़ा कठिन था, अब तुम नहीं माने तो मैंने तुम्हें जाने के लिए अनुमति दे दी। वो बच्चे कहाँ गए वो तुझे नहीं पता होगा, मैं चलता हूं। भगवान उस रथ में बैठे, एक तरफ ब्राह्मण को बिठाया और एक तरफ अर्जुन को, रथ स्वयं कृष्ण हाँक रहे थे। इन कथाओं को सुनकर के बड़ा अद्भुत, बड़ा अच्छा लगता है। वो तो वहां तक तो पूरी कथा नहीं सुना पाऊंगा कि भगवान चले तो रास्ते में जितने भी पर्वत मिले, जहां रास्ते नहीं थे तो पर्वत कृष्ण को देख करके एक तरफा हो गए, रास्ता दे दिया। अर्जुन ने कहा, भगवान ये क्या हो रहा है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्मशील बन करके जीता है अर्जुन, पहाड़ भी उसके रास्ते में से हट जाते हैं। ये कथाएं तो हमारे और आपके लिए। वो बच्चे कहाँ थे, वो सब भगवान लेकर के आए। लेकिन इन सब कथाओं से सुनने के लिए बहुत कुछ मिलता है। हम तो कमाया चाहते हैं, कुछ करना नहीं पड़े। वो गाँवों की कहावत है, हल्द लगे ना फिटकरी, रंग चोख हो आई जाए। खुद को कुछ करना ना पड़े, सब कुछ ऐसे ही मिल जाए। तो फ्री फंड में मिलेगा, फोकट में मिलेगा, तो चोरी का माल मोरी में, तो वो तो टिकाऊ तो होने वाला नहीं है। इसलिए अपने 20 नाखूनों से कमाकर जीवन का उत्कर्ष कीजिए, फिर देखो जिंदगी जीने में कितना आनंद आता है। मैं कुछ वेदों की चर्चा आपसे कह रहा हूं। प्रथमुन नार्जिता विद्या, ब्रह्मचारी बनकर के विद्या प्राप्त नहीं की, गृहस्थ बनकर के खुद अपने 20 नाखूनों से नहीं कमाया, तो मनुष्य होना और ना होना एक बराबर है, कोई मतलब नहीं है उसका। ये वेद का वाक्य है। और तीसरी बात क्या कही, तृतीयो नार्जिता कीर्ति। वानप्रस्थ जीवन में 50, 60, 70 के आप हो गए, अभी समाज में आपका यश नहीं बढ़ा, तो तुम्हारा बचपना, तुम्हारी जवानी निकली काय में? अब जवानी शराब पी के निकाली है, जुआ खेल के निकाली है, तो इस अवस्था में कौन मान करेगा, कौन आदर करेगा? वानप्रस्थ जीवन में कीर्ति चाहिए। वो दादाजी बहुत अच्छे हैं, बड़े धार्मिक हैं, पारमार्थिक हैं, बहुत भजनानंदी है, दान पुण्य बहुत करते हैं। लोग रो पड़े समाज के उन लोगों का इस वानप्रस्थ जीवन में इतना आदर हो। लेकिन वानप्रस्थ जीवन में तो आदर तब होगा ना जब गृहस्थ जीवन ठीक से निकला है, बढ़िया तरह से निकला है। तो ऐसा यहाँ कहा गया है कि जो वानप्रस्थी लोग हैं, ऐसा कोई काम ना कर दें, कोई ऐसी खोरापाती ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए कि कलंक का टीका लग जाए। जैसे सफेद वस्त्र का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो हाल ही उस पर धब्बा लग जाता है, वानप्रस्थ जीवन में ऐसे ही ध्यान रखना पड़ता है। जवानी में यदि कुछ ऐसा धब्बा लगा है तो ठीक है, असर होता है, उतना नहीं जितना कि इस वानप्रस्थ जीवन में बुढ़ापे में चरित्र के ऊपर कोई धब्बा लग जाए है। क्या परिवार कहेगा, क्या बच्चे कहेंगे, जो सुनेंगे क्या कहेंगे, बूढ़ा हो गया आदमी, इसको लाज नहीं लगी है, इनको बिल्कुल शर्म नहीं लगी। तो ये क्या कहते हैं वेद? वेद कहते हैं तृतीयो नार्जिता कीर्ति। उनका जीवन बिल्कुल बेकार है। तीसरी अवस्था में जिन्होंने समाज से कीर्ति यश न कमाया, ऐसा जीवन जिए। 60 के बाद में तो लोग ये कहें क्या बढ़िया दूध जैसा आदमी। आदमी भी हमने बहुत देखे, लेकिन ऐसा आदमी नहीं देखा। ऐसा जीवन, ये जितने भी मुझे वानप्रस्थी देखिए, ये सामवेद की कथा में हल्ला नहीं है, गुल्ला नहीं है, ये नहीं मटकना है, तालियां बजाना है, नहीं। एक जीवन को बढ़िया सुगम कैसे जी सकते हैं, उसमें उन सूत्रों का वर्णन किया है। पहले तो ये बताइए, मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीविजन वाले भक्तों बताइए, मैसेज लेकर के भेजना। वैसे मुझे विश्वास है व्यासपीठ से वेद के कहे गए यह सूत्र जरूर समझ में आ रहे होंगे। आप युवा हैं, धन कमाते हैं, कोई कुछ भी कमाइए, 4 पुरुषार्थ में से अर्थ को लिया गया, उसको एक धर्म की रीति से कमाइए। आप युवा हैं, बच्चों का जन्म हो गया, पत्नी आई है, आप कर्मशील बनिए। मम्मी पापा के धन के ऊपर ऐसा आराम करना नहीं है, कुआं खोद कर पानी पीने की जरूरत है। यह भी आपके लिए एक पूजा बन जाएगा, यह भी आपके लिए आराधना साधना बन जाएगा। मुझे मेरे जीवन में बहुत महात्मा मिले, वसीयत करने को तैयार थे मेरे नाम। कोई कहता है ये 300 बीघा जमीन ले लो, कोई कहता है ये 5 आश्रम ले लो, कोई कहता कि इतना सब कुछ ले लो। लेकिन हम तो गीता के पुजारी हैं, हमने कृष्ण को पढ़ा है। हमने कृष्ण को पढ़ा कि नंद बाबा का कुछ नहीं लिया, नाना जी का भी कुछ नहीं लिया। तो हमने भी सोचा हम भी उस कृष्ण के पुजारी हैं, हमको भी दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल अपने कर्म के द्वारा कुछ मंजिलें तय करेंगे।
और वही हुआ है। आप यहां से लेकर के जहां तक जितने भी जो काम चले हैं, किसी की बशियत नहीं हमारे नाम, किसी से कुछ लिया नहीं। देने के लिए तो बहुत तैयार थे, लिया नहीं, क्योंकि ये प्रवचन में जो बातें कही जा रही हैं वो सिर्फ आपको बताने के लिए नहीं है, वो स्वयं में भी उतारने के लिए। युवा जीवन तो कुछ अच्छे कामों में, बढ़िया कामों को करने में निकले। युवा तो जिंदगी की बहुत बड़ी तरक्की है। ये समय 25 से लेकर के 50-55 तक का जो समय है, ये है गोल्ड टाइम, डायमंड भी कह दिया जाए उसको। ये शाम बड़ा 55 के बाद तो आदमी की फिर बैक शुरू, अब तो वो फिर पीछे ही चल, अब कुछ नहीं है आगे। तो अब तो आप इस समाज में जुड़कर लोगों को अच्छा संदेश दीजिए। समाज में बैठ करके ऐसे काम आपने किए, उनके द्वारा वो आपको इज्जत मिल रही है, मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। आपने जवानी में बड़ी अच्छी नौकरी की है, राष्ट्र ने, सरकारों ने आपको बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रमाण पत्र दिए। बस इस आयु में कोई धब्बा न लग जाए। वो बच्चे बड़ी नफरत करते हैं बुढ़ापे में, पिताजी शराब पीते हैं। मेरे पास ऐसे युवा भाई लोग आते हैं, कहते महाराज जी शर्म लगती है, क्या बताएं, बाप हमारा है। इस बुढ़ापे में भी क्या करें, अभी भी दूसरी स्त्रियों को ताकना बंद नहीं किया। अभी 3 दिन पहले मेरे पास कोई बैठा था भाई, बात तो बड़ी लाज की है। तो इन वेदों ने तो जीवन दिया है। वेद क्या कहते हैं, तृतीय नार्जिता कीर्ति। तीसरी अवस्था वानप्रस्थ जीवन में आपने यदि कीर्ति नहीं कमाई तो आपका मनुष्य होना और ना होना एक बराबर है। इस अवस्था में तो कीर्ति, सम्मान बहुओं से, बेटों से, समाज से, परिवार से, हम जैसे लोगों से, सब जगह से ऐसा जीवन जिया जावे कि जिसमें आपका आदर बढ़े, सम्मान बढ़े, मान बढ़े। नोट तो जवानी में बहुत कमा लिए, अब तो सम्मान चाहिए, आदर चाहिए, मान चाहिए। अब तो आपके द्वारा भजन होना चाहिए। इस लोक में भी सम्मान बढ़ेगा और उस लोक में भी सम्मान बढ़ेगा, ये वेद कहता है। और तत्पश्चात चतुर्थे किम करिष्यति, चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। तो क्या कहा, ब्रह्मचारी में आप पढ़ नहीं पाए, गृहस्थ में आप धन कमा के परिवार डेवलपमेंट नहीं कर पाए, वानप्रस्थ जीवन में आप कुछ अच्छा सा सम्मान नहीं प्राप्त कर पाए, कीर्ति प्राप्त नहीं कर पाए, तो अब चतुर्थ अवस्था में तुम्हारा संन्यास सफल हो कैसे जाएगा, ये वेद कहता है। वेद ने ये कहा। तो ऐसी जो अद्भुत ये बातें कही गई हैं जो हमें आनंद से भर देती हैं। जितने भी मुझे युवा भाई लोग सुन रहे हैं, अपने पांवों पर खड़े होइए। और आज के समय में तो धन कमाना सरल हो गया। युवा हैं, आप मेहनत कीजिए। आप अभी स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं तो विद्या में पूरा फोकस होना चाहिए, पूरी पढ़ाई करो। बिना पढ़े नर पशु का। हमारी नीति ने एक बड़ा अच्छा श्लोक कहा, ये शाम विद्यान तपोन दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुविवार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरण। हमारी नीति कहती है, नीति कहते है जिस मनुष्य के पास विद्या नहीं, तप नहीं, ज्ञान नहीं, शील नहीं, गुण नहीं और धर्म में रुचि नहीं, वह मनुष्य होते हुए भी पशु तुल्य ही है। उसे मनुष्य मानना ही नहीं चाहिए जिसके पास ये चीजें नहीं। ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम् ते मृत्युलोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। वो तो मनुष्य के रूप में कोई पशु विचरण कर रहा है इस धरती पर, जिसके पास क्या क्या नहीं है। येषां न विद्या, जिसके पास विद्या नहीं। विद्या का अर्थ होता है देह आत्मा का भेद समाप्त कर दे।
किताबें ही पढ़ने का नाम विद्या नहीं है। हमारे निज स्वरूप का भान करा दे उसे विद्या कहते हैं। ईश्वर का बोध करा दे, अच्छे कर्मों का जो बोध करा दे उसको विद्या कहते हैं। शिक्षा और विद्या में अंतर है। जीवन जीने के लिए विद्या है, पेट भरने के लिए शिक्षा है। हाँ, शिक्षा में सीखा जाता है और विद्या में तो सब सिखा हुआ कंप्लीट हो जाता है। विद्या तो ईशान विद्या, जिस जीवन में विद्या नहीं, तप नहीं, दान नहीं, ज्ञान नहीं, शील नहीं और धर्म में रुचि नहीं, जिसके अंदर कोई गुण ही नहीं है, तो मनुष्य होता हुआ भी उसे पशुतुल्य कहा गया। व्यक्ति के अंदर गुण तो होना ही चाहिए। मनुष्य के अंदर ये 3-4 गुण हैं, वो जरूर होने चाहिए। तो आप लिख सकते हैं क्या क्या गुण चाहिए। एक है शील, एक है दया और एक है संतोष। एक है शील, राम जी के पास। राम जी के पास तो खैर सभी गुण हैं। शील, बिना कारण के क्रोध न कीजिए, क्रोध करने से पुण्य क्षीण होता है। शील, ठंडे बनिए चंद्रमा की तरह। शीलता, क्रोध में आपस से बाहर मत होइए। क्रोध करने वाले अपना पतन कर लेते हैं। 2 चीजों के परिणाम का बाद में ही पता लगता है, उस समय नहीं लगता। एक तूफान, एक क्रोध। जब तूफान आता है ना, बड़ी जोर से हवा चलती है तो नुकसान कितना हुआ है, कितने पेड़ टूटे, चद्दर उड़ गई, दीवारें गिर गई, मकान गिर गया, तो तूफान निकल जाता है, तब ही पता चलता है। क्रोध करने वाले लोग भी टीवी फोड़ देते हैं, अलमारियां तोड़ देते हैं, रसोई के बर्तन फोड़ देंगे, लात मारेंगे फ्रिज में। ये तो मैंने देखा है। लेकिन जब क्रोध का भूत उतरता है फिर माथा पकड़ करके रोते हैं। तो बाद में ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है, तूफान जाने के बाद, क्रोध के जाने के बाद। तो ग्रंथ कहता है कि शील बनिए। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। परमात्मा को पता नहीं कौन सा गुण प्रिय हो जाए। एक छोटी सी मैं कथा आपको सुना। एक कोई व्यक्ति एक छोटा बच्चा, उसके बचपन में माता पिता खत्म हो गए। देखिए गुण भगवान को कितना प्रिय। तो उसके माता पिता खत्म हो गए, बेचारा अनाथ हो गया। एक खेत की मेड़ पर बैठा रो रहा था। उम्र होगी 3-4 साल होगी, रो रहा था। माता पिता के अभाव में जीवन को पार करना, गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। वहीं से एक महात्मा निकले और साधु ने उस बिलखते हुए बच्चे को देखा। तो साधु तो बहुत प्रेम करते हैं, मम्मी पापा का भी उतना लाड नहीं मिलता जितना कि गुरुजनों का लाड मिलता है। ये तो मैंने तो करीबी से देखा है, क्योंकि मेरा यहाँ तक का जीवन गुरुजनों के चरणों में रह करके मैंने सफर पार किया है। मैंने ऐसे ऐसे महात्माओं को देखा है, आप विश्वास कर लें तो अपनी बॉडी में से प्राण निकाल करके मुर्दे में घुस करके मुर्दा खड़ा हो गया। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ ऐसे संतों का दर्शन मैंने किया था, उनका सानिध्य मुझे मिला है। अपने शरीर में से प्राण निकाले। करनाल के पास एक बस स्टैंड पड़ता है पीपली, वो आजकल महात्मा जी नहीं है, वो यहाँ रहते थे। इतने बड़े योगी थे कि अपनी देह से प्राण निकाले, मुर्दे में प्रवेश कर गए, मुर्दा खड़ा हो गया। भगवान शंकराचार्य किए थे। ऐसी विद्या हैं, वो लोग बड़े तपस्वी हैं। तो मेरा अभी तक का ये जो सफर पार हुआ है इन गुरुजनों का सानिध्य पाकर। मैंने एक ऐसे महात्मा को गोवर्धन में देखा, बंगाली बाबा, बड़े अद्भुत हैं, ठाकुर बाबा। सूरदास जी भी वहीं रहते थे, वो तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन ज्यादा पुरानी बात नहीं है। भगवान गोवर्धननाथ श्री गिरिराज जी जिस महात्मा के लिए खुद जल भरने के लिए आते हैं कुएं से, ऐसे तपस्वी, ऐसे महापुरुष, ऐसे महात्मा, इनका लाड, इनका दुलार मिल जाए तो पूरी दुनिया अपनी हो जाती है। साधुओं की तो हमेशा से कृपा इस धरती पर बरसी है। तो महात्मा उस बच्चे को अपने आश्रम लेके गए।
बड़ा लाड़ करते थे, बड़ा दुलार करते थे। 8 साल का बच्चा हुआ, उसका जनेऊ करा दिया। बच्चा गायत्री जपता है, बड़ा समर्पण आ गया, संस्कार उसके अंदर भरे थे। एक दिन उस गुरुकुल में, उस आश्रम में एक राजा आया। पहले राजा लोग आते थे बाबाजियों के यहाँ, संतों के यहाँ, गुरुजनों के यहाँ। आज भले ही संत राजाओं के यहाँ जाएं, लाइन में भी खड़े रहे, लेकिन वो जमाना ऐसा था कि राजा लोग महात्माओं के पीछे चलते थे, घूमते थे। आज तो बहुत बार टीवी में आप देखेंगे नेता आगे होता है, बाबा जी पीछे होते हैं। नहीं तो नीति तो यह कहती है कि धर्म आगे, धर्म नीति आगे, राजनीति उसके पीछे हो। लेकिन सब विपरीत ही हो गया है। नेताओं के साथ फोटो खिंचाने में फिर यह लगता है आलोचना नहीं है, हकीकत है, सही है। लगता है कि बड़े नेता के साथ हमारी तस्वीर होगी तो समाज में हमारा नाम होगा। लोग ये देखेंगे कि अरे इनके तो सीधे डायरेक्ट संबंध है उनसे। तो ऐसी भी एक भूख सी लगी है। उस समय के नेता लोग, राजा लोग गुरुजनों के आश्रम जाते थे, सहज भाव से, साधारण भाव से। वहां राजनीति का तो कोई माहौल ही नहीं होता था। वो भक्त बन के जाते, अपनी गृहिणी घरवाली के साथ जाते थे। तो उस राजा ने चरणों में प्रणाम किया। बच्चे सब स्वस्ति वाचन का पाठ कर रहे थे। उन्हीं बच्चों में राजा ने उस बालक को देखा जो बच्चा अनाथ था, जिसको माता पिता नहीं थे। गुरुजी उसको खेत की मेड़ से उठा के ले आए थे, उसे जनेऊ करा के उसे गायत्री मंत्र दे दिया था। तो राजा ने कहा, गुरुदेव ये बच्चा बड़ा होनहार है, देखिए इसके माथे पर तेज तो देखिए। गुरुजी ये बालक कहां से आया है? तो गुरुदेव की आंख में आंसू आ गए। गुरुदेव ने कहा, बच्चा अनाथ है, परमात्मा उसको सनाथ करेगा। बचपन में ही इसके माता पिता चले गए, मेरा इसके ऊपर विशेष ध्यान है। तो राजा ने कहा कि गुरुदेव इसकी विनम्रता के गुण पर मैं इतना खुश हो गया हूं, इसकी पढ़ाई में जितना पैसा खर्च होगा वो खर्च मैं करूंगा, इसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। यानी उस राजा ने उस बच्चे को गोद रूप ले लिया पढ़ाने के लिए। संस्कृत की पढ़ाई 16 साल का कोर्स हुआ पूरा, पैसा राजा भेजता रहा। वो 16 साल के बाद में राजा आया, देखा वो तो इतना प्रकांड विद्वान बन गया था, उसको चारों वेद कंठ हो गए थे, स्मृतियां उससे कंठ थी। राजा को कोई औलाद नहीं थी, राजा को कोई संतान नहीं थी। राजा ने कहा, गुरुदेव इस बालक को, ब्राह्मण बालक को मैं अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूं, इसे मुझे दे दीजिए। राजा ने अपना मुकुट उतार दिया। उस बच्चे ने कहा, रुकिए 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 रुकिए, आप ये मुकुट मेरे सिर पर क्यों रख रहे हो? राजा ने कहा, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गए हैं। तो बच्चे ने कहा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तुम प्रसन्न काहे के लिए हुए हो? तो राजा ने कहा कि हम तुम्हारी शीलता के गुण पर प्रसन्न हो गए, तुम्हारे अंदर शीलता का बहुत बड़ा गुण है, हम खुश हो गए, हमारे उत्तराधिकारी तुम हो। बच्चे ने कहा, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए, मेरे एक गुण पर रीझ कर संसार का यह राजा मुझे अपनी गद्दी का मालिक बना देता है। मैं जाऊंगा ईश्वर के चरणों में, यदि वो मेरे किसी गुण के ऊपर रीझ गया तो वह तो मुझे अपने हृदय में बैठा लेगा, वो अपना साम्राज्य मुझे दे देगा। उस बच्चे ने ये बात कही। तो मनुष्य के अंदर जब गुणों की बात कही जाती है तो हमारे ग्रंथ कहते हैं कि उसके अंदर पहला सील, उसके अंदर शीलता। भगवान परशुराम जी के सामने प्रभु राम के सील का पता लगता है, आप कई बार सुने ही हैं। दूसरा नंबर है गुणों में है दया, दीनों के ऊपर दया कीजिए, गरीबों के ऊपर दया कीजिए, जिनका कोई नहीं है उनके ऊपर दया कीजिए। ऐसा जीवन जिए तो जिंदगी जीने में आनंद आता है। लोग आपके यहाँ नहीं रुकते, क्योंकि इसलिए क्योंकि आप मिजाजी हो गए, आपका स्वभाव तीखा हो गया। ऐसा नहीं कीजिएगा। दयालुता आपके अंदर भरी हुई हो,
लोगों के दुख को देखकर आपकी आंख में आंसू आ जाए, कुछ ऐसा जीवन जिया जाए तो लगता है कि हम मनुष्य बन करके आए। इतनी कठोरता, इतना क्रोध, इतना अकड़पन, ऐसा लगता है कि ईश्वर को तो पीछे ही रख दिया है कि सबके ऊपर हम ही हैं। प्रकृति ऐसे लोगों को तोड़ देती है, घायल कर देती है, उन्हें किसी काम का नहीं रहने देती। शिशुपाल, दंतवक्त्र, रावण, कंस की यही तो कथाएं हमें सुनाती हैं। उनसे ज्यादा तो कोई बाहुबली नहीं हो सकता, लेकिन प्रकृति ने उन्हें भी तोड़ मरोड़ करके डाल दिया। इसलिए हमारे गुणों में सहजता हो, शीलता हो, हमारे गुणों में हो दयालुता, दया का भाव। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण, दया का भाव। और तीसरा जो गुण है उसका वर्णन किया गया, उसका नाम है संतोष। गौ धन, गज धन, वाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। संतोष की पूंजी आ गई है, संतोष की संपदा आ गई है, तो इसके सामने कौन सा धन टिकेगा। अपने जीवन से संतुष्ट होना सीख लीजिए। लेकिन दुर्भाग्य है, पत्नी पति से संतुष्ट नहीं है। बहुत कम परसेंट में ऐसी देवियां होंगी, करवा चौथ भले ही करें, वो तो करना ही होगा, भारतीय संस्कृति में है, तो बड़ अमावस्या करें, लेकिन बहुत ना बराबर के परसेंट में मेरी बहनें ऐसी जो अपने घर वाले से संतुष्ट हों। कहीं न कहीं तो उन्हें कमी, कहीं न कहीं तो उन्हें अभावता नजर आएगी। हमारा ये बच्चा छोटू हंस रहा है, हाँ, मुस्कुरा रहा है। आपको पता होगा, मेरी बहनें भी मैसेज लिख करके बोल ही रही हैं। लेकिन ये पुरुष भी ऐसे बहुत कम होंगे जो अपनी घरवाली से संतुष्ट हों। भले ही दिन भर सुबह से लेकर रात्रि तक काम करती है, फिर भी वो कहीं न कहीं से कह देगा कि भाभी बहुत काम करती है, भाभी के आगे तू तो कुछ नहीं करती। कहीं न कहीं इस संसार को संतुष्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इस धरती के वो बहुत बड़े पूंजीपति हैं जो स्वयं में संतुष्ट हैं। एक मैं अपने हृदय की बात मैं आपको बता रहा हूं, और ये बिल्कुल सत्य है। मैं अपने जीवन से बहुत संतुष्ट हूं, और मनुष्य जीवन धारण करने की सार्थकता यही है कि निज जीवन से उसको संतुष्टि हो। हमें ऐसा ही नहीं लगता कि हमारे पास ये नहीं है, कि वो नहीं है, कि वो नहीं है। ऐसा कभी लगता ही नहीं है, ऐसा कभी दिल दिमाग में आता ही नहीं। तो वेद भी कहता है कि पूर्ण मनुष्यता इसी में ही है, अपने आप में संतुष्ट होना सीखिए, ईश्वर का धन्यवाद करना सीखिए। हर व्यक्ति को उसकी जरूरत और योग्यता से भगवान ने उसे ज्यादा दिया है। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज बड़े अद्भुत महात्मा थे। उनको किसी ने प्रश्न कर दिया, ऐसे महात्मा की बात कर रहा हूं, गृहिणी का शरीर छूटा। मैं बहुत बार कहता हूं, बहुत लोग धरती पर ऐसे हुए जो गृहस्थ में भी विरक्त थे, और बहुत ऐसे भी देखे गए जो विरक्त में भी गृहस्थी जैसे ही लगे। देहावसान गृहिणी का हुआ, नासिक में खड़े थे गोदावरी के किनारे। जेब में इतना पैसा नहीं था कि पत्नी का ठीक से वो सब संस्कार करा देते। उन्होंने कहा अपने बगल में खड़े हुए किसी सेठ को, हमारे पास तो पैसा वैसा कुछ है नहीं, पत्नी का मंगल सूत्र बेच करके जो भी ये सब कुछ कर्म होता है वो सब करा दो। ऐसे महापुरुष, ऐसे महात्मा, उन्होंने भी बड़ी विलक्षण बात कही। उनको किसी ने कहा एक संतान होती तो कितना अच्छा होता। वो कहते हैं भगवान ने बड़ी कृपा करी। पहले वो ऐसे संकल्प से लेते रहे कि मुझे इतनी कथा करनी है, 108 कथा करनी है। पत्नी को कहा था तब तक इंतजार कीजिए, फिर मन करेंगे एक बच्चे को जन्म देने के लिए।
जब उनकी वो 108 भागवतें पूरी हो गई तो एक दिन पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज अपनी गृहिणी को कहने लगे, क्या अब संसार बसा लें, गृहस्थी बसा लें? तो गृहिणी की आंख में आंसू आ गए। कहा कि अब हमें बच्चों की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब भगवान हमारा हो गया है, अब हमें क्या चाहिए। और पूरा जीवन ऐसे ही उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने कहा कि हमें सब कुछ मिल गया है, हम अपने जीवन से बहुत संतुष्ट हैं। पूज्य परमहंस रामकृष्ण परमहंस इन संतों को, इन गुरुजनों को पढ़ा कर, इनको पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। तो मनुष्य के अंदर ये 3 गुण तो होने ही चाहिए। नंबर 1 सील, नंबर 2 दया और नंबर 3 संतोष। ईश्वर का धन्यवाद करो, कहो